अस्सलाम वालेकुम। मार्च का महीना स्टार्ट हो गया है और अभी से इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ सर्गर्मियाँ पड़नी शुरू हो गई हैं कि मुझे तो परेशानी हो रही है कि जून जुलाई में क्या होगा। और बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ेंगी। जुलाई में तो रमज़ान भी हैं। देखिए क्या होता है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। सर्दियों के सीज़न के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अब उनमें जो है वो सीड्स भी बनने शुरू हो जाएंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी वो सूखने शुरू हो जाएंगे। और गर्मियों के प्लांट हमने जो अब लगाना स्टार्ट कर दिया है फरवरी से। आपने भी बहुत से प्लांट्स लगा लिए होंगे। तो मैं जो हूँ आज आपके लिए जो मैंने टॉपिक चुना है वो स्पिनच के बारे में है। हम जो स्पिनच सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं वो वही स्पिनच है जो अमूमन घरों में होती है, ग्रीन लीव्स वाली होती है। और उसको जो है हम यूज़ करते हैं, वो सर्दियों की स्पिनच है। और अब जो है गर्मियों की स्पिनच जो है वो मैं आपको बताती हूँ, वो मेलेबर स्पिनच है। ये भी एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है इसकी। हम जो स्पिनच खाते हैं उसका ये बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि वो सर्दियों की होती है। सर्दियों में वो अच्छी तरीके से ग्रो करती है, गर्मियों में भी ग्रो कर जाती है। लेकिन गर्मियों में होता ये है कि वो थोड़े ही अरसे बाद निकल तो आती है, थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी हमें इतने ज़्यादा लीव नहीं मिलते। जबकि मेलेबर स्पिनच जो है वो गर्मियों की स्पिनच है और उसमें हमें बड़ी आसानी से हमारे घर वो लग जाती है। और इसी तरह चार्ड भी जो है, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ कि पहली बार मुझे इसके सीड मिले हैं और मुझे बड़ा था कि मैं चार्ड लगाऊं और किस तरह से ग्रो करें। तो स्विस चार्ड जो है ये भी मेलेबर स्पिनच की तरह, आम स्पिनच की तरह, ये भी इसी की एक सब्स्टिट्यूट है। हम स्पिनच खाते हैं, ये उसका सब्स्टिट्यूट है। और इसके लीव्स बड़े खूबसूरत होते हैं, इसके स्टेम बड़े खूबसूरत होते हैं। तो मैं पहली बार इसको लगाऊंगी और देखते हैं कि क्या होता है, हम किस तरह इसको ग्रो करेंगे और क्या होता है। सही है। तो आज मैं इसके लिए जो है स्विस चार्ड जो है, यानी इसके अंदर वो सारी खुसूसियात होती हैं। आप इसके लीव्स इसके जिसमें देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, इसके लीव, इसके स्टेम। तो ये जो है स्पिनच, इसके अंदर वो सारी खुसूसियात होती हैं जो आम स्पिनच जो हम खाते हैं उसकी, यानी इसका बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है। तो मैंने इसके लिए जो है वो एक ट्रे लिया है और ये ट्रे आप देख सकते हैं। ये ट्रे जो है ये बिस्किट्स रख के आए थे इसके अंदर, लेकिन इसको मैं सीड स्टार्टर के तौर पे लूँगी। और मैंने नीचे छोटे छोटे से होल कर दिए हैं इसके अंदर। इसके सीड स्टार्टर तकरीबन ऐसे ही होते हैं, ज़्यादा तो फ़र्क नहीं होता। तो मैंने इसके लिए ये ट्रे ली है और इसके अंदर जो मैंने मिट्टी ली है वो मैंने वेल ड्रेन ली है, अपने गार्डन की ही ली है। और इसके अंदर जो है कंपोस्ट भी मिली हुई है और जो समझिए ऊपर से लीव गिरते रहते हैं हमारे, वो भी हैं। और गोबर की खाद भी थोड़ी सी होगी इसके अंदर। तो हम इसके अंदर डाल देते हैं। हम किस तरह लगाएंगे? अच्छा, मैं ये स्पिनच के बारे में मैं आपको बताऊँ। ये जो स्पिनच है यानी स्विस चार्ड जो है ये पूरे साल नहीं कहेंगे, पूरी गर्मी यानी काफ़ी अरसे तक जो है इसके ये जो लीव्स निकलते रहते हैं और खाने में ये बड़े मज़े के होते हैं। यानी इसकी लीव्स जो है एक पॉट में हम इसको 2 से 3 जो है खारी लगाएंगे, इसलिए कि इतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है और इतने बड़े बड़े इसके लीव्स होते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा इसको लगाना, मतलब एक पॉट में बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगाना चाहिए। तो हम इसको एक पॉट में, अगर 16 इंच का पॉट है तो उसके अंदर जो है हम 2 से 3 लगा देंगे। और फिर आप देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त उसके लीव्स होंगे। और अगर आपको नहीं इतना है कि हम इसको खाएं, हालांकि इसको यूज़ तो किया जाता है, तो आप ऐसे डेकोरेटिव प्लांट भी इसको लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत मैंने इसके लीव्स देखे हैं और इसके स्टेम देखे हैं। तो देखिए मैंने ये क्या किया, मैंने खाली अपनी गार्डन मिट्टी इसके अंदर अच्छी तरह इसको हिला देते हैं, एयर पॉकेट ना रहे ज़्यादा। तो हम इसके अंदर लगा देते हैं, डाल देते हैं और पूरी अच्छी तरह फिल कर देते हैं। और इसके अंदर जो है हम पानी डाल देते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें ताकि अच्छी तरह ये हो जाए। ये हो गया पानी इसके अंदर, अच्छी तरह डाल देते हैं ताकि नीचे से निकलना हो तो निकल जाए। अब इसको अच्छी तरह हम इसको ड्राई होने दें। तब तक हम बात कर लेते हैं। ये देखिए इसके सीड ये है, ये देखिए ये इसके सीड्स हैं, बिल्कुल स्पिनच की तरह के हैं।
तब तक ये इसमें अच्छी तरह पानी जज्ब हो तक हम मेलेबल स्पिनच की बात कर लेते हैं, उसको भी हम लगाते हैं। अच्छा, मेलेबल स्पिनच जो है वो भी इसी तरह की होती हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये चूँकि गर्मियों का प्लांट है, तो जब मैंने सर्दियों में इसके अंदर जो है वो सीड बनने शुरू हो गए, फ्लावर्स निकले और फ्लावर सीड में कन्वर्ट हो गए। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए ब्लैक ब्लैक जो है ये सारे इसके सीड्स बने हुए हैं। और मैंने जिस जगह भी इसको लगाया, मैंने सर्दियों में ही गर्मियाँ ख़त्म होने के बाद, तो वहाँ जो है वो उस यानी कटिंग भी लगाई तो उसमें भी सीड बन गए। कटिंग ने ग्रो नहीं किया था उसमें भी सीड बन गए। ये आप देखिए, ये देखिए, ये वक्त होता ही है, यानी प्लांट को ये वक्त था कि प्लांट को भी पता होता है कि अब ये सीडलिंग टाइम है, तो खुद ब खुद वो सीड्स ही बनाता है। वो ग्रो नहीं किया, उसने सीड बना लिया। अब देखिए यहाँ मैंने कटिंग लगाई तो इसने भी सीड्स ही बनाए, इसने मतलब आगे ग्रो नहीं किया। अब ये सीड्स हो गए, इस सीड्स को हम लगाएंगे और फिर जो है ये सीड्स मैं आपको लगाना बताऊँगी अभी, और मैं दिखाती हूँ मैंने कि सीड जो है मैंने वो कहाँ लगाए थे। ये देखिए, ये रेड वाले उसकी सीड है। अब देखें नीचे के स्टेम, ये रेड वाले जो हमारे बेल स्पिनच है, इसकी जो ये जो उसकी स्टेम होती है रेड होती है, मेरे पास दोनों ही हैं। जो रेड होती है वो मैंने वहाँ लगाई हुई है, तो उसके भी देखिए उसके सीड निकले, मैंने सीड यहाँ लगा दिया, और कितनी आसानी से। अब इसमें जो है नहीं होंगी ये, इसमें सीड नहीं बनेंगे जैसे इसमें सीड बन गए। इसके सीड जो हैं जब गर्मियाँ ख़त्म होंगी तब सीड बनेंगे, तो इसलिए हमें सीड लगाने पड़ते हैं। थोड़ा से बाद ये प्लांट सूखने लग जाता है और इसमें सीड बना देता है ये, फिर हमें सीड लगाने पड़ते हैं, तो फिर वो ग्रो करेगा और इसमें फिर लीव ज़्यादा आएंगे, फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इतने सारे बड़ी आसानी से। तो हमने करना क्या होता है कि हमने यहाँ से सीड जो है वो यहाँ से तोड़ना होता है। ये देखिए बहुत आसानी से आप ये सीड तोड़िए, तोड़ के आप किसी जगह भी होल कीजिए, किसी भी। ये इतना इजी टू ग्रो है कि आपने बस ये सुराख किया हल्का सा 1 इंच गहरा, और आपने सीड डाला और आपने इसको कवर कर दिया, सिंपल। देखा, इसी तरह आपने एक और जगह इसको सुराख किया, होल बनाया और आपने इसको ग्रो कर दिया। बहुत ज़्यादा अंदर मत रखिएगा, थोड़ा सा ऊपर ही रखिएगा, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ किया एक तरफ, और यहाँ नीचे देखिए मैंने किया और यहाँ कर दिया, सिंपली बस। थोड़ी देर में देखिएगा, दिनों में आप 6 से 7 दिन में ये सारे निकल आएंगे, फिर आप इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये तो मेलेबल स्पिनच का हो गया। अब हम वहाँ देखते हैं कि पानी खुश्क हुआ कि नहीं हुआ। जी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हम ये सीड निकालते हैं इसके अंदर, ये देखिए बिल्कुल वैसी सीड है। अब हम छोटे छोटे होल कर लेते हैं, हैंड से कर लेते हैं अपने हाथ से। ये होल क्या, हमने इसमें एक यहाँ से उठाया और हमने इसके अंदर डाल दिया, एक और क्या ये उठाया हमने इसके अंदर डाल दिया, और इसको हम कवर कर देते हैं, ठीक है। ये हमने कवर किया। इस तरह मैंने ना एक में एक लगा देती हूँ और बाकी मैं किसी और जगह लगा देती हूँ ताकि ये आराम से निकल सके। ये डब्बा अगर जो मैंने ये लिया हुआ है स्टार्टर, ये हम ख़राब हो जाए कोई मसला नहीं है, फाड़ के निकाल लेंगे अपना सीड को, इसके वो जो प्लांट निकल आएगा। इसलिए कि ये तो हमारे बिस्किट का था, मैंने वो ले लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं कहा चलिए इसको सीड स्टार्टर तब यूज़ करती हूँ। तो देखिए हमने ये लगा लिया। अब हम इसको पानी डाल देंगे, और पानी तो डाल चुकी हूँ। अब मैं इसको रख दूँगी किसी जगह शेडी प्लेस में, ताकि बहुत धूप ना आए। जब इनमें थोड़े से जो है प्लांट करने लगेंगे तो फिर आहिस्ते से मैं इसको तो ऐसे जगह पे लेके जाऊँगी जब सुबह के टाइम पे हल्की की धूप आए, उसके बाद वो चले जाए, फिर आहिस्ते आहिस्ते मैं इसको फुल धूप में ले जाऊँगी। तो अभी तो मैं पहली बार लगा रही हूँ, देखें क्या होता है। अभी तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर अभी आपने कुछ प्लांट्स नहीं लगाए हैं गर्मियों के, तो आप फ़ौरन से लगा लीजिए, इससे कि बहुत टाइम है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यानी ये तो ग्रीन वाले लिए है ना इसके स्टेम के, मैं आपको रेड दिखाती हूँ। वो हमारे घर में जगह जगह से उड़ के गिरते रहते हैं और वो निकलते रहते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और वो यहाँ से चढ़ना भी शुरू हो गया, ये देखिए, ये देखिए, ये कहीं से निकला है, यहाँ से निकला है। सीड गिरा था, मैंने हटाया भी नहीं। ये देखिए यहाँ से निकला है और ये चढ़ता। और इसमें भी देखें, ये देखिए फ्लावर्स बनने शुरू हो गए, यानी सब जगह फ्लावर्स बनने शुरू आते हैं, सीड निकलने, ये ऊपर जा रहा है, देखिए ये ऊपर चला गया। और यहाँ से ये सीड कहीं से गिरा है, और ये देखिए इसके रेड स्टेम पे, ये देखिए यहाँ गिरा है और यहाँ भी निकल आया है। तो इतनी आसानी से ये निकल आता है और बहुत मज़े का होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर लगाइए, तो मज़ा बड़ा आता है। नहीं तो आप इसको दीवार पे ऐसे लगा दीजिए, हर तरफ इधर से उधर ये फैल जाएगा और बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। मैं भी लगाऊंगी और फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये कहाँ से कहाँ तक गया है और कितना खूबसूरत लगता है इसके स्टेम। और फिर आप इसको जब चाहें आप इसको निकालिए और मज़े से पका के खाइए।
बड़ा ज़बरदस्त लगता है। इसी तरह स्विस चार्ट भी मैं आपको इसकी बताऊंगी। और मैं आपको और दिखाऊं, बहुत सारे प्लांट हैं मेरे पास। आप ये मेरा देखिए एलोवेरा जो बहुत ज़्यादा फैल गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कंजस्टेड। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ इसके साथ, ये तो बहुत ही बड़ा हो गया। चलिए खैर, इसका भी कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो इसका भी करना ही पड़ेगा इंशाल्लाह। फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।